नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपकी जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। जी हाँ, कमेंट करके राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों की कारवां को। पहली खबर, देश में करीब पिछले 15 दिनों से कोरोना संक्रमण की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। हर दिन करीब 40,000 नए केस सामने आ रहे हैं और रोजाना 500 से 1,000 संक्रमितों की मौत हो रही है। बता दूं कि शुक्रवार सुबह को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 38,949 नए केस सामने आए हैं और 542 संक्रमितों की जान चली गई है। इससे पहले गुरुवार को 41,806 केस सामने आए थे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। वैज्ञानिकों की चेतावनी, इस महीने तक आएगी कोरोना की तीसरी लहर। जी हां दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महामारी विज्ञान और संक्रामक रोग विज्ञान के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर अगस्त के अंत तक आ सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि दूसरी लहर के मुकाबले थर्ड वेव का असर कम होगा। उन्होंने कहा कि संक्रमण की तीसरी लहर भी पूरे देश में देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लाखों पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, अब सरकार ने व्हाट्सएप के जरिए इस सुविधा को देने का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, व्हाट्सएप कई लोगों के लिए एक फायदेमंद और जरूरी ऐप बन गया है। जल्दी इसमें एक और बड़ा फीचर जुड़ने जा रहा है जो इसे लोगों के पैसे से जुड़ी इस सर्विस को पूरा करेगा। व्हाट्सएप और आपके स्मार्टफोन में आने वाले लेटेस्ट अपडेट पेंशन से जुड़ा है। जी हां, पेंशनर्स को व्हाट्सएप के माध्यम से पेंशन स्लिप पहुंचाने के लिए सरकार ने नई सुविधा का ऐलान किया है, इसलिए जो अब तक केवल SMS और ईमेल तक ही सीमित है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अफगानिस्तान तालिबान की समस्या में भारत निभाने वाला है बड़ी भूमिका, रोड मैप हुआ तैयार। जी हां दोस्तों, भारत ने अफगानिस्तान की समस्या के समाधान के लिए एक रोड मैप पेश किया है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि काबुल का भविष्य उसका अतीत कतई नहीं हो सकता है। संघाई सहयोग संगठन की बैठक में विदेश मंत्री ने संघर्षरत देश के लिए 3 सूत्री रोड मैप पेश किया है। इसमें हिंसा और आतंकवाद हमलों की समाप्ति, राजनीतिक बातचीत के माध्यम से संघर्ष का समाधान और पड़ोसी देशों को सुनिश्चित करने के लिए कदम शामिल है। भारत ने एक बार फिर दुनिया के समक्ष अपनी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था व्यक्त की है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। डेल्टा के आगे टीका भी पड़ रहा है फीका, वैक्सीन लेने वाले संक्रमितों में से 80% को बनाया है शिकार, ICMR की स्टडी। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक या फिर दोनों डोज लेने के बाद भी संक्रमित होने वाले 80% लोग डेल्टा वेरिएंट के शिकार हुए थे। ICMR की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। टीकाकरण के बाद भी संक्रमित होने वाले लोगों को लेकर ICMR की यह पहली स्टडी है। हालांकि संस्था का यह भी कहना है कि भले ही वैक्सीन के बाद भी लोग संक्रमित हो गए, लेकिन इसमें अस्पताल जाने और मौत का शिकार होने वाले लोगों की संख्या बेहद कम थी। ऐसे मामले में महज 9.8% को ही अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ी तथा मृत्यु दर भी 0.4% रही है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी ने की कोरोना वायरस से बने हालात की समीक्षा, कहा अपनाए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट फॉर्मूला। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना के कारण बने हालात की आज शुक्रवार को समीक्षा की। 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने बैठक की। इस मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, केरल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की मीटिंग सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र ने राज्यों को कोरोना संकट से निपटने के लिए 23,000 करोड़ रुपए का फंड दिया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त 80% कोरोना के नए मामले इन्हीं 6 राज्यों से सामने आ रहे हैं। ऐसे में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट का फॉर्मूला अपनाने की जरूरत है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा सोमवार तक रद्द करे फैसला, वरना हमें देना पड़ेगा आदेश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को मंजूरी दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक भावनाएं जीवन के अधिकार से बड़ी नहीं है। इस यात्रा के आयोजन से देश के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इसलिए राज्य सरकार खुद ही इस पर विचार कर निर्णय ले। कोर्ट ने सुनवाई सोमवार 19 जुलाई के लिए टालते हुए यह भी कहा है कि अगर राज्य सही निर्णय नहीं ले पाता है तो वह खुद आदेश जारी करेगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि वे देश भर की जेलों में अपने जमानत आदेशों के सुरक्षित डिजिटल प्रसारण के लिए एक प्रणाली लागू करेगा, क्योंकि कई बार जमानत मिलने के बाद अधिकारी कैदियों को रिहा करने के लिए जमानत के आदेशों की प्रतीक्षा करते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट जमानत के आदेशों को सीधे जेलों तक पहुंचाने के लिए एक प्रणाली विकसित करने के बारे में सोच रहा है, ताकि जेल अधिकारी आदेश की परिणामित प्रति का इंतजार कर रहे कैदियों की रिहाई में देरी न करे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अगले 4-5 दिन तक इन राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत में मानसून के आगमन के साथ ही जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं कई जगहों पर परेशानियां बढ़ गई है। कई राज्यों में भारी बारिश के कारण तबाही मच गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश आफत बनकर आई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4-5 दिन दिल्ली में बारिश के साथ ही हिमाचल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी की तरफ से राजस्थान, जम्मू कश्मीर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पर मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी जताई गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। व्हाट्सएप ने 20 लाख भारतीय यूजर्स के अकाउंट पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, मैसेजिंग सेवा कंपनी व्हाट्सएप ने इस साल 15 मई से 15 जून के बीच 20 लाख भारतीय अकाउंट पर रोक लगाई है, जबकि इस दौरान उसे शिकायत की 345 रिपोर्ट मिली। कंपनी ने अपनी पहली मासिक अनुपालना रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत यह रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियमों के तहत 50 लाख से ज्यादा उपयोगकर्ताओं वाले प्रमुख डिजिटल मंचों के लिए हर महीने अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करना जरूरी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सोना और चांदी शुक्रवार को और महंगे हो गए हैं। एमसीएक्स पर अगस्त डिलीवरी का गोल्ड 48,435 रुपए प्रति 10 ग्राम के पिछले रेट के मुकाबले 48,270 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला। इसके बाद 114 रुपए की तेजी के साथ 48,413 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं पर सितंबर डिलीवरी की चांदी 69,640 रुपए प्रति किलो के रेट के मुकाबले 69,500 रुपए पर खुली है। कारोबार के दौरान ये 239 रुपए बढ़कर 69,651 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राजस्थान बना देश का प्रथम राज्य। जी हां दोस्तों, राजस्थान ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की ऑनलाइन रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इससे पहले राजस्थान दूसरे स्थान पर था। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 15 जुलाई की स्थिति के अनुसार रैंकिंग में राजस्थान पहले स्थान पर है। देश के 100 शहरों की रैंकिंग में उदयपुर 5वें, कोटा 10वें, अजमेर 22वें व जयपुर 28वें स्थान पर है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सावधान, कोरोना ने देश में 230 बार बदला स्वरूप, मिला डेल्टा का एक और वेरिएंट। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर अहम जानकारियां सामने आई है। वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि अब तक देश में कोरोना वायरस के 230 स्वरूपों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से सभी म्यूटेशन इंसानों के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन कई गंभीर म्यूटेशन नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इन्हीं गंभीर वेरिएंट में से एक डेल्टा देश भर में फैला है। कुछ समय पहले तक डेल्टा के 2 वेरिएंट सामने आए थे, लेकिन अब एक और वेरिएंट भी मिला है, जिसे AY3 नाम दिया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी ने आज गुजरात में सौगातों की बौछार। जहां कभी चाय बेची थी, उस रेलवे स्टेशन का भी किया उद्घाटन। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी गुरुवार को संसद पहुंचाने वाली कर्मभूमि काशी में थे, तो आज अपनी जन्मभूमि गुजरात में सौगातों की बौछार करने के लिए गए थे। आज पीएम मोदी शाम 4 बजे से गुजरात में कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा एक्वाटिक्स, रोबोटिक्स गैलरी और नेचर पार्क जनता को समर्पित किया। सबसे खास बात, देश के पहले पुनर्विकास गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने वहीं गुजरात के वडनगर रेलवे स्टेशन का भी आज वर्चुअली उद्घाटन किया। यह वही वडनगर रेलवे स्टेशन है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ट्रेन में चाय बेचा करते थे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन की 10वीं की परीक्षा के नतीजों की घोषणा 16 जुलाई 2021 को कर दी गई है। इस प्रकार लगभग 15 लाख रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का इंतजार अब खत्म हो गया है। महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं परीक्षा का परिणाम चेक करने के लिए लिंक दोपहर 1 बजे एक्टिव कर दिया गया है। स्टूडेंट्स रिजल्ट पोर्टल result.mh/ssc.ac.in या फिर महाराष्ट्र
sscboard.in पर जाकर विजिट कर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।